नमस्कार, टुडे पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आरक्षण के मुद्दे पर राय रत्न अम्बेडकर ने एक बार फिर बोला, मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि देश में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो नया फैसला सुनाया है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि निचले स्तर तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के इरादे से राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के भीतर भी उपवर्ग बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पीठ की इस टिप्पणी से एससी और एसटी आरक्षण में ओबीसी की तरह ही क्रीमी लेयर लागू होने का दरवाज़ा खुल सकता है। हालांकि एससी और एसटी के आरक्षण में केंद्र सरकार क्रीमी लेयर का विरोध कर रही है और यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में राय रत्न अम्बेडकर ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उन्होंने सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह बात कह रहा है। क्या उनके पास ऐसे आंकड़े हैं जिससे यह साबित होता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुछ जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज दलितों के बीच समानता को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के साथ दलित समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के कोशिशों और भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिला है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ कुछ चेहरे और आवाज़ें जो लोगों को सुनाई दे रही हैं, वो आरक्षण के वजह से ही हैं। राजरत्न ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकार ने अब तक दूध नहीं दिया और क्रीम निकालना चाहती है। राजरत्न ने आगे कहा कि गैर संवैधानिक रूप से जो 10% सवर्णों को आरक्षण मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार क्यों नहीं करती है, लेकिन दलित और ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट एक के बाद एक फैसले लेते जा रही है। इस तरह राय रत्न अम्बेडकर ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इशारों में इतना तो कह ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से आरक्षण खतरे में पड़ गया है, जिसकी वजह से दलितों के अंदर आक्रोश का माहौल है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राय रत्न अम्बेडकर ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर हल्ला बोलकर सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को देना पड़ेगा। धन्यवाद।